डियर फ्रेंड्स, आज की मैथ की वीडियो में हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। कि अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आते हैं तो आप उनको कैसे इजीली सॉल्व करोगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस अप सो ऑन इन्फिनिटी। अगर इस टाइप से आपको कोई टर्म दी गई है कि इनको ऐड करो और वो इन्फिनिटी तक है तो आप कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ जो भी नंबर रिपीट हो रहा है बार बार आप उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स करोगे जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। देखिए 20 का फैक्टर तो 20 मल्टीप्लाई 1 भी हो सकता है, लेकिन 20 और 1 का जो डिफरेंस है वो तो 19 आ रहा है। यानी ये नहीं, मैंने कहा ऐसे नंबर ऐसा फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए फ्रेंड्स 1। जैसे मैं 20 का फैक्टर करूँ 5 4 जा 20, ठीक है। और 5 और 4 का डिफरेंस देखो फ्रेंड्स तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप इसको 5 4 जा भी बोल सकते हो, 4 5 जा भी बोल सकते हो, बात दोनों तरीके से एक ही होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा फैक्टर जब हो जाए तो उस केस में जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, किस केस में फ्रेंड्स, एडिशन के केस में, क्योंकि देखो 20 के बीच में दोनों के बीच में प्लस का निशान है, यहाँ बार बार जो रिपीटेशन हो रही है वो प्लस के निशान की हो रही है। तो इस केस में हम कहेंगे इन दोनों में जिनका डिफरेंस 1 आया, दोनों फैक्टर में जो बड़ा होगा वो आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स 5। समझ आया। अगर इसकी बजाय यहाँ ये होता फ्रेंड्स √20 माइनस √20 माइनस √20 ऐसे अपसोन इन्फिनिटी तक होता तो हम क्या कहते कि इसके ऐसे फैक्टर बन रहे हैं 5 और 4 जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है, और इस केस में आंसर क्या होता फ्रेंड्स 4 होता है। समझ आया। एडिशन का केस हो तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो आंसर होगा, और सब्ट्रैक्शन का केस हो तो जो छोटा फैक्टर होगा वो आंसर होगा। तो प्लस माइनस दोनों के केस में आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। छोटी सी ट्रिक है कि अगर प्लस का निशान सबके बीच में हो तो बड़ा नंबर जो होगा फैक्टर में दोनों में वो आंसर होगा, और अगर माइनस का निशान दोनों के बीच हो तो छोटा नंबर एज एन आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखिए सेकंड एग्जाम्पल में आप देखोगे √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6, इसमें माइनस चलता आ रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि 6 के क्या कोई ऐसे दो फैक्टर बन रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 आता हो। अगर मैं 6 और 1 लूँ फ्रेंड तो आपको पता है उनका डिफरेंस तो 5 आ जाएगा। 6 इंटू 1 करो तो डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा। ये फैक्टर तो लेना ही नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 आप सबको पता है 6 होता है, और 3 और 2 का डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स 1 है। इसका मतलब इस केस में आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 2 होगा। आंसर इसका 2 क्यों हुआ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का केस है, और मैंने बताया जब माइनस वाला केस हो तो जो छोटा फैक्टर होता है वो आंसर होता है। फ्रेंड्स इसी में अगर ये √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे होता और अप टू इन्फिनिटी होता तो हमारा आंसर क्या होता फ्रेंड्स 3 होता। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब नंबर रिपीट हो रहा हो और प्लस और माइनस का निशान हो तो हम कैसे देखते हैं, जो दो फैक्टर आए हैं उनके बीच का डिफरेंस सबसे पहले 1 होना चाहिए। सबसे पहला काम ये देखना है। फिर अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा, और माइनस का निशान है तो छोटे वाला फैक्टर आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपको देके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने कहा √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे ही प्लस अपसोन इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले 12 के ऐसे फैक्टर देखिए जिनका डिफरेंस 1 आता हो, तो हम कहेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा फ्रेंड 12 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब ये देखना है कि बीच में निशान जो है वो प्लस का है या माइनस का है, तो आपने देखा निशान प्लस का है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 4 होगा, यानी जो बिगर फैक्टर होगा वो इसका आंसर होगा। अगर यहीं पे ये प्लस की बजाय माइनस का निशान होता फ्रेंड्स तो इसका आंसर क्या हो जाता 3 हो जाता। आई होप सो आपको फर्स्ट वाला जो ट्रिक है वो समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स मल्टीप्लाई के केस में। देखिए अब इनके बीच में ना ही प्लस का निशान है और ना ही माइनस का निशान है। यहाँ पर है √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 और अपसोन
इन्फिनिटी तक ये चलेगा। तो देखिए फ्रेंड, जब टर्म इन्फिनिटी तक जा रही हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो आपको ध्यान रखना है कि वही जो उसके अंदर नंबर रिपीट हो रहा है वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं, मान लीजिए मैंने कहा √7 मल्टीप्लाई √7 √7 और मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7, अप सो ऑन इन्फिनिटी मैंने इस टर्म को कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई के केस में। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसमें भी एक सेकंड केस देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई के केस में ये टर्म इन्फिनिटी तक ना जा रही हो तो हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5। अब देखिए टर्म इन्फिनिटी तक तो नहीं गई ना। अगर टर्म इन्फिनिटी तक नहीं गई हो तो आप एक फॉर्मूले का यूज करोगे, आप उसको नोट डाउन कर ले और फ्रेंड्स लर्न कर ले। x की पावर 2n - 1 अपॉन 2 की पावर n। अब बात करते हैं यहाँ पर x क्या है। फ्रेंड्स x वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 5। n क्या है फ्रेंड्स? ये नंबर कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, तो हम कहेंगे 2 की पावर 5 - 1 अपॉन 2 की पावर 5। अब देखिए 5 की पावर 2 की पावर 5 फ्रेंड्स कितना होता है? 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस में 1। ऐसे ही हम नीचे कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स हो गया। तो चलिए करिए और मुझे बताइए कि 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। वेरी गुड फ्रेंड्स, 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 32 -1 और अपॉन में 32। अब आप कहोगे 5 की पावर कितना आया? 31 अपॉन 32, क्योंकि 32 में से -1 करोगे तो 31 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस टाइप के हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर यही हो गया। तो आपको आई होप सो समझ आ गया होगा कि अगर मल्टीप्लाई में हो, रिपीटेशन इन्फिनिटी टाइम ना हो, एक नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे फ्रेंड्स? इसको नोट डाउन कर लो और इसको लर्न कर लीजिए। x की पावर 2n - 1 अपॉन 2 की पावर n, और n क्या होगा? कितने टाइम ये नंबर आया है, और x क्या होगा? वो नंबर जो रिपीट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लेके क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई √3। देखिए मैंने इसको इन्फिनिटी टाइम नहीं किया और कहा बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला पुट करोगे। फॉर्मूला क्या था? x की पावर 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 3 होगी, और n की वैल्यू क्या होगी कि 3 कितने टाइम आया है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4। आगे देखिए 3 की पावर, अब देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 -1 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये हो गया हमारा 3 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 में से 1 माइनस करोगे तो फ्रेंड्स 15 और अपॉन आ जाएगा 16। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर इन्फिनिटी टाइम है तो क्या होगा, और अगर इन्फिनिटी नहीं है तो क्या होगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि हम उस केस में क्या करेंगे जब हमारे पास ये जो टर्म दी थी, जैसे √20 + √20 + √20 था, ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसके फैक्टर का डिफरेंस 1 ना आए। ऐसा कोई नंबर आ जाए जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, अगर ये टर्म मैंने ऐसे दे दी √7 + √7 + √7 + √7 + √7 अप सो ऑन इन्फिनिटी, और आंसर क्या होगा? अब देखिए 7 का तो कोई ऐसा फैक्टर होगा ही नहीं जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, क्योंकि 7 का तो फैक्टर 7 × 1 है। तो इस केस में आप क्या करोगे फ्रेंड्स, जिसमें डिफरेंस, फैक्टर्स का डिफरेंस
1 ना आए, ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 ना आए, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इस फॉर्मूले को लर्न रखोगे 4a प्लस 1, ये 4a प्लस 1 जो है ये रूट के अंदर है, और फिर साइड में प्लस 1 और अपॉन में आएगा फ्रेंड्स 2। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं a की बात करूँ तो a किसके लिए स्टैंड कर रहा है फ्रेंड्स, ये जो नंबर रिपीट हो रहा है यानी कि 7 प्लस 1 और प्लस में 1 अपॉन में होल के 2। तो फ्रेंड्स 4 से 1 जा 28 और 28 में प्लस 1 करोगे 29 रूट हो गया ये, और प्लस में 1 है और डिवाइड बाय 2, ये हो गया इसका आंसर। तो उस केस में जिसमें जो नंबर्स है वो ऐसा नंबर आ जाए जिनका फैक्टर ही ऐसे हो जाए कि उनका डिफरेंस 1 ना आए, तो उसमें आप ये फॉर्मूला यूज करोगे फ्रेंड्स 4a प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये किस केस में होगा फ्रेंड्स, जब इनके बीच में प्लस होगा। अब अगर मैं कहूँ कि यही क्वेश्चन ऐसे होता √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7 अप सो ऑन इन्फिनिटी, तब क्या करते, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता फ्रेंड्स फॉर्मूले में, वो हो जाता 4a प्लस 1, और ये जो प्लस 1 था ना ये -1 में चेंज हो जाता अपॉन 2। इसका मतलब सेम वैल्यू रखने पर जो आंसर आता वो क्या आता, √29 माइनस 1 अपॉन 2, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क आ जाता फॉर्मूले में। तो ये किस केस में होगा, जब फैक्टर्स का डिफरेंस 1 ना आ रहा हो। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और लेके चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि जब फैक्टर का डिफरेंस 1 ना आ रहा हो तो आप क्या करोगे। जैसे देखिए मैंने कहा 5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस अपसोन इन्फिनिटी, और आंसर क्या होगा। अब आप सबको पता है 5 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनने वाला जिसमें क्या हो 1 डिफरेंस आ जाए। तो इस केस में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, 4a प्लस 1, इसको अंडर द रूट में रखेंगे, ये a है, कभी इसको 9 कंसिडर कर लो। माइनस है फ्रेंड्स इसमें सारी टर्म में, तो यहाँ क्या आएगा -1 और अपॉन में 2। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर सारी टर्म में प्लस होता तो यहाँ क्या आ जाता, प्लस आ जाता। समझ आया। तो a क्या है फ्रेंड्स, ये जो टर्म रिपीट हो रही है यानी 5 और प्लस 1 अंडर द रूट -1 डिवाइड बाय 2। 4 5 से 20 और 20 में 1 ऐड करोगे फ्रेंड्स 21 रूट -1 अपॉन 2, ये हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ सारे टर्म के बीच में प्लस होता ना तो यहाँ प्लस आ जाता और ये आंसर क्या बन जाता, ये आंसर बन जाता 21 प्लस 1 अपॉन 2, √21 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही ट्रिक्स लेके मैं आपको डेली कुछ ना कुछ ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कराती रहूँगी। इसके लिए जुड़े रहे मेरे साथ। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने